हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। डियर गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग फाइन। हम पढ़ रहे थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। 2 लेक्चर्स मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाए हैं। एक और लेक्चर आज अपलोड हो रहा है, तो हम इसको देखने जा रहे हैं। तो 2 कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं अभी तक। एक तो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर समझाया है बेस्ड ऑन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। देन उसके बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा है, एवरेज स्पीड। ओके, तो आज इस वाले कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे, इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे व्हेन डिस्टेंस इज सेम, यानी कि डिस्टेंस को जब हम कांस्टेंट रखते हैं तब कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, या तब क्या कंसेप्ट लगता है हमारे क्वेश्चंस में। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। कहता गाइज, डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इंटू टाइम या टाइम इंटू स्पीड। ओके, तो अगर मैं आपको बताऊंगा d1 यानी कि कोई डिस्टेंस है d1, तो वो किसके बराबर होगी? आप बोलोगे सर वो s1 इंटू t1 होगा, s1 इंटू t1 जो कि यहाँ पे गिवन है। ओके, तो अगर मैं आपको बताऊंगा d2 किसके बराबर होगा, यानी कि सेकंड डिस्टेंस, तो आप बोलोगे सर s2 इंटू t2। ठीक है, यानी कि मैं कहूँगा आपको क्या कहूँगा, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो समझने की कोशिश करो गाइज। अगर मैं डिस्टेंस कहूँगा d1 इज इक्वल टू s1 इंटू t1, ठीक है, d2 में कहूँगा s2 इंटू t2, ठीक है, s2 t2। ठीक, तो ये एक कंसेप्ट है, ये एक कंसेप्ट। लेकिन जब हम डिस्टेंस को कांस्टेंट रखें तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ना, फिर हम लिख सकते हैं s1 इंटू t1 इक्वल टू s2 इंटू t2। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देखो हमें क्या करना है, s1 s डिवाइड बाई s2, सो s1 डिवाइड बाई s2इक्वल होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये t1 यहाँ पे चलेगा और इसकी डिवाइड में आ जाएगा, ये s2 यहाँ पे आया और s1 के डिवाइड में आया। तो हम कहेंगे जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो कंसेप्ट ये है, उस केस में स्पीड s1 बाई s2 बराबर होता है t2 बाई t1। और मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में समझाया कि अगर डिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट रहती है तो उस केस में जो स्पीड का रेशो होता है उसका बिल्कुल टाइम का रेशो होता है, यानी कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के साथ इनवर्स में रिलेशन होते हैं, एक दूसरे का उल्टा रिलेशन होता है। स्पीड अगर बढ़ जाएगी टाइम कम लग जाएगा, टाइम अगर ज़्यादा लग जाएगा तो स्पीड उसका मतलब है ज़्यादा हुई होगी। ओके, बात मेरी आ रही है समझ? ओके जी, तो वही मैं कह रहा हूँ, रेशियो ऑफ स्पीड इज इनवर्स टू रेशियो ऑफ टाइम व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। ये कंसेप्ट बस रट्टा मार के याद रखो, हालांकि रट्टा नहीं है कंसेप्ट, मैंने आपको बताया। लेकिन जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो याद रखना इनका जो रेशियो होता है वो इनवर्स होता है, स्पीड एंड टाइम का रेशियो इनवर्स होता है। चलो एक क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं, अ बॉय गोज टू स्कूल विद 4/5 ऑफ ओरिजिनल स्पीड एंड ही रीच्ड स्कूल 5 मिनट्स लेट, फाइंड एक्चुअल टाइम। तो बेटा इस कंसेप्ट को समझ रहे हो, डिस्टेंस गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो देखो, लेकिन हमारे पास हमें डिस्टेंस के साथ कुछ करना भी नहीं है। तो क्या कह रहा है बॉय 4/5 की स्पीड से जाता था, यानी कि उसकी स्पीड, एक्चुअल स्पीड हुआ करती थी 5, लेकिन वो 4 की स्पीड से जाता है। अब अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जाता था, लेकिन इस दिन वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, तो दैट मीन्स उसको टाइम ज़्यादा लगा होगा। और टाइम उसको कितना ज़्यादा लगता है, वो 5 मिनट्स लेट हो जाता है। तो आप मुझे बताओ उसको एक्चुअल टाइम कितना लग रहा होगा। ठीक है, देखो गाइज, 5 यूनिट की स्पीड से जा रहा था एज यूजुअल, और इस दिन वो 4 यूनिट की स्पीड से गया, ठीक है, और उसको टाइम लगा 5 मिनट्स लेट। 5 मिनट्स लेट क्यों लगा 5 मिनट्स लेट? क्योंकि उसने स्पीड कम करी, ठीक है, स्पीड कम करी। और इसी को हम अब इलाबरेट करेंगे। देखो गाइस, ये एक्चुअल एंड दिस इज चेंज्ड। ओके, चलो जी, एक्चुअल स्पीड हुआ करती थी 5 यूनिट, 5 रेशो, और लेकिन ये गया 4 रेशो से, यानी कि चेंज्ड है 4। और मैंने आपको कहा, क्या कहा, इनका रेशो इनवर्स होता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्योंकि ये स्कूल, ये इसका स्कूल, ये इसका घर, जहाँ से गया वहीं से वापस आ गया, ठीक है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है।
ओके जी, तो स्पीड का रेशो 5:4, तो टाइम का रेशो इसका उल्टा होगा 4:5। अब देखो टाइम इसको पहले लगता था एक्चुअल टाइम 4 यूनिट, अब इसको लगा टाइम 5 यूनिट, यानी कि टाइम ज़्यादा लगा ना। कितना यूनिट ज़्यादा लगा? 1 यूनिट टाइम, 1 रेशो ज़्यादा लगा, और 1 रेशो की वैल्यू कितनी है? 5 मिनट्स। 1 रेशो की वैल्यू है 5 मिनट्स। ओके जी, ये 1 रेशो ये लेट हुआ था ना, पहले लगता था 4 रेशो, अब लगा इसको टाइम 5 रेशो, तो 1 रेशो की वजह से ये 5 मिनट्स लेट हुआ। तो एक्चुअल टाइम कितना लग रहा था इसको? एक्चुअल टाइम तो इसको लग रहा था 4 रेशो। अब 1 रेशो की वैल्यू है 5 मिनट, तो 4 रेशो की वैल्यू कितनी होगी? 5 × 4 यानी कि 20 मिनट। तो ये है इसका क्या? एक्चुअल टाइम। सो एक्चुअल टाइम ऑफ दिस बॉय इज कितना? 20 मिनट्स। अब आप चेंजड भी निकाल सकते हो। चेंजड टाइम कितना हुआ? वो होगा 5 रेशो, 1 रेशो की वैल्यू है 5 मिनट्स, ठीक है, तो 5 रेशो की वैल्यू होगी 5 × 5 यानी कि 25 मिनट्स। बिल्कुल ईजी सा कंसेप्ट है, समझने की कोशिश करो। हार्ड से क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे बनते हैं, बट आई एम ऑलवेज सेइंग दैट कंसेप्ट इज़ पावर। अगर आप कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझते हो तो क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट आए आप उसको बना ही लोगे। टाइम लग सकता है, कैलकुलेशन बढ़ सकती है, लेकिन आप उसको बना लोगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कंसेप्ट इज़ पावर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये देखते हैं हम क्या कह रहा है। Question number 1. A train goes with 7/11 of its original speed and takes 22 hours. If it goes with original speed, how many hours will be saved? ठीक है, अब देखो यही कॉन्सेप्ट इसने ट्विस्ट कर दिया। कहता है, क्या कहता है? कहता है एक ट्रेन चलती है 7/11 की स्पीड से, यानी कि इसकी ओरिजिनल स्पीड थी 11 और ये चेंज्ड स्पीड कम करता है स्पीड और 7 की स्पीड से चलता है। तो वही देखो, स्पीड का रेशो 11 था ओरिजिनल स्पीड और चेंज्ड स्पीड है 7 यूनिट, 7 रेशो। तो 7 रेशो की स्पीड से ये चलता है। और अगर हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम की का रेशो बिल्कुल इसका इन्वर्स होगा, यानी कि यहाँ पे 7:11, तो टाइम होगा यहाँ पे 11:7 है स्पीड का रेशो, तो टाइम का कितना हुआ होगा? 7:11। और ये यहाँ पे कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है? बताओ कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है? 4 रेशो ज़्यादा ले रहा है ना, 4 रेशो। तो ये 4 रेशो यहाँ पे ज़्यादा ले रहा है। कहता है इफ़ इट गोज़ विद ओरिजिनल स्पीड, कहता है अगर ये ओरिजिनल स्पीड से जाता, अगर ये ओरिजिनल स्पीड से जाता तो इसको कितना टाइम बच जाता? कितना टाइम इसको बच जाता? ठीक है, तो देखो गाइस, फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओरिजिनल टाइम इसको लगता था 7 यूनिट, चेंज टाइम अब इसको लगा क्योंकि स्पीड इसने कम करी तो 11 यूनिट, और 11 यूनिट की वैल्यू है 22 आवर्स, यानी कि हम कहेंगे 1 रेशो या 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2 आवर्स। अब अगर ये अपनी ओरिजिनल स्पीड से जाता तो इसको कितना यूनिट टाइम लगता? तो ओरिजिनल टाइम ये है 7 यूनिट, तो 1 रेशो की वैल्यू 2 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 14 आवर्स, यानी कि इसको टाइम कितना लगता? 14 आवर्स। अच्छा, अब अगर ये ओरिजिनल स्पीड थी इसकी और ओरिजिनल टाइम था 7 यूनिट और चेंज टाइम इसको लगा 11 यूनिट या 11 रेशो, तो ये लेट कितना हुआ स्पीड कम करने की वजह से? तो ये लेट हुआ इतना, कितना? 4 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू, 1 रेशो की वैल्यू है 2 आवर्स, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 8 आवर्स। तो ये 8 आवर्स लेट हुआ। आई बात समझ? ओके, आप कहीं से भी सोचो, पूछोगे तो वहीं पे। ओके जी, क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से एग्जामिनर दे सकता है एग्जाम में। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहता है if a man increases his speed to 7/5 times of original speed and reaches his office 20 minutes before to fix a time, then find the usual time taken by him. कहता है अगर एक इंसान 5 की स्पीड से एज यूजुअल जाता था, यानी कि इसकी ओरिजिनल स्पीड थी 5 यूनिट, अब ये अपनी स्पीड इंक्रीज करता है, चेंज करता है, सो चेंज्ड स्पीड विल बी 7 यूनिट्स। और जब इसने स्पीड इंक्रीज करी तो टाइम कितना लगा होगा? कम। तो टाइम का रेशो पहले इन्वर्स हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर स्पीड 5 से हुई 7 तो टाइम हुआ होगा 7 से 5। ठीक है, अब देखो पहले इसको ओरिजिनली पहले इसको 7 यूनिट्स टाइम लगता था, अब इसको 5 रेशो टाइम लगता है। ठीक है, यानी कि अब जब इसको टाइम कम लगा तो ये ऑफिस पहले पहुंच जाएगा, टाइम से पहले। तो ये कितने टाइम पहले पहुंच जाता है? 20 मिनट्स बिफोर, यानी कि 20 मिनट पहले। अब अगर ये 10 बजे पहुंच जाता था तो ये 9:40 पर पहुंच गया। आई बात समझ? 20 मिनट इसके बच गए। ओके, क्यों बच गए? स्पीड इंक्रीज होगी, टाइम कम लगा। तो आप देखो,
अब देखो यहाँ पे 7 रेशो टाइम लगता था, अब लगा 5 रेशो, बचा कितना 2 रेशो, और 2 रेशो की वैल्यू 20 मिनट्स, क्योंकि 20 मिनट्स ये पहले पहुंच गया ना, तो हम कह सकते हैं ना 1 रेशो बराबर होगा 10 मिनट्स, 10 मिनट्स। और हमें क्या निकालना था, देन फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम, यूजुअली ये कितना टाइम लगता था। अब एक रेशो है 10 मिनट्स के इक्वल, एक रेशो है 10 मिनट्स के इक्वल, और यूजुअल टाइम कितना था, यानी कि ओरिजिनल टाइम कितना था 7 यूनिट्स। और हम क्या करेंगे 7 यूनिट्स, और एक यूनिट की वैल्यू है 10 मिनट, तो 7 × 10 यानी कि 70 मिनट्स ये एज यूजुअल टाइम ले रहा था। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपकी कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, इतना सब भी लिखने की ज़रूरत नहीं है डियर गाइस। ओके, वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक करो। ठीक, इसके अलावा मेरा पेड बैच लॉन्च जाने जा रहा है, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको पेड कोर्सेस, पेड बैच ज्वाइन करने हैं तो आप मुझे उस टेलीग्राम पे टेक्स्ट करो। ओके ओके जी, नेक्स्ट। A boy goes to school with speed 5 km/h and reach 6 minutes late. If he travels 6 km/h, then he reach 6 minutes early. Find the distance between home and his school. कहता है अगर यदि एक बच्चा 5 km/h की स्पीड से स्कूल जाता है तो वो 6 मिनट्स लेट हो जाता है। तो जब वो स्पीड इंक्रीज़ करता है, सपोज़ 6 km/h की स्पीड से जाता है, तो वो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, टाइम से पहले पहुंच जाता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड हिज स्कूल, तो डिस्टेंस बताओ उसके घर और स्कूल में कितनी है। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा रेशो इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे टाइम, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। बताओ कोई शक? ओके जी, चलो हम देखेंगे। टाइम हुआ 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर, और जब ये देखो 5 टाइम स्पीड हुई 5 से 6, ठीक है। अब देखो जब हम इसका रेशो लेंगे किलोमीटर से किलोमीटर कट, आवर से आवर कट, ठीक, तो इसका रेशो आ गया 5:6, 5:6 आ गया किसका रेशो, स्पीड का। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5:6 स्पीड का, तो टाइम का कितना हुआ होगा, इसका इनवर्स 6:5 बोला था ना मैंने, S1/S2 = T2/T1। आई बात समझ? तो टाइम का रेशो इसका उल्टा। अब देखो बेटा, अब देखो जब इसने 6 यूनिट टाइम लिया तब 6 मिनट लेट हुआ, और जब इसने 5 यूनिट टाइम लिया तब 6 मिनट अर्ली पहुंच गया। यानी कि इस एक यूनिट की वजह से ये 6 मिनट और ये 6 मिनट। आई बात समझ? यानी कि इस एक यूनिट, एक रेशो की वैल्यू है 6 + 6 12 मिनट्स, 12 मिनट्स। ओके, थोड़ा टेक्निकल है समझना, फिर से मैं पता होगा। जब ये 6 यूनिट टाइम लेता था, 6 यूनिट 6 रेशो टाइम लेता था, तब 6 मिनट लेट हुआ करता था। जब 5 यूनिट टाइम लेता था तब 6 मिनट पहले पहुंच जाता था। यानी कि यहाँ पे इसके बचते थे 6 मिनट, यहाँ पे ज़्यादा आ रहे थे। तो हम कह सकते हैं ना, ये 6 और 6 12 मिनट डिफरेंस मिल रहा है इस एक रेशो की वजह से। ओके, सो हम कह सकते हैं 1:= 12 मिनट्स। तो हमें निकालना था, क्या निकालना था हमें निकालनी थी बेटा डिस्टेंस। क्या निकालनी थी? डिस्टेंस। तो अब आप मुझे बताओ डिस्टेंस, अगर हम ये केस लेंगे, डिस्टेंस = स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ठीक। तो एक रेशो की वैल्यू है 12 मिनट्स, 6 रेशो की वैल्यू कितनी होगी बोलोगे सर? 12×6 72 मिनट्स। 72 मिनट्स में 5 km/h की स्पीड से चल रहा है, तो डिस्टेंस कितनी होगी? फिर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 6 किलोमीटर। या दूसरा केस लेंगे हम ये वाला, एक रेशो की वैल्यू है 6 मिनट, तो 5 रेशो की वैल्यू कितनी होगी? सॉरी, यहाँ पे 36 मिनट्स आएगा। ओके, तो एक रेशो की वैल्यू है 12 मिनट, 5 रेशो की वैल्यू होगी 5 × 6, कितना हुआ? 30 मिनट, 30 मिनट्स। ओके, 30 मिनट्स, और ये 30 मिनट्स चलता है, ठीक है, 6 km/h की स्पीड से 30 मिनट्स तक चलता है। तो डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस होगी गाइज 3 किलोमीटर। इसको आप देख लेना, एक बार फिर से इसको चेक कर लेना, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं की मैंने। हाँ, मिस्टेक करी ना मैंने, 12×5 = 60। ओके, ये यहाँ पे एक रेशो की वैल्यू 12 मिनट्स, और 5 रेशो इसको टाइम लग रहा है, तो 5 रेशो की वैल्यू कितनी होगी? 12 × 5 60 मिनट्स। अब 60 मिनट 1 घंटा होता है ना, 1 घंटा 1 आवर,
ठीक है, और 1 घंटा ये चलता है 5 की स्पीड से। ये केस मैंने ले लिया दूसरा वाला, 5 किलोमीटर पर आवर ये चलता है 1 घंटे तक। तो डिस्टेंस कितना होगा, 6 इंटू 1 6 किलोमीटर। ओके, बोलने में आज मुझे क्यों गड़बड़ हो रही है। चलो, यहाँ पर भी आप कर सकते थे, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी आप कर सकते थे। तो इसको क्या करना है, 6 ये होता है, देखो गाइस 72 मिनट्स कितने होते, 72 मिनट्स होते हैं 1.2 आवर, 1.2 आवर। जब आप 1.2 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो वो कितना होगा, 5 to 10 1 कैरी 0.51 और 5 + 1 यानी कि 6.0 किलोमीटर डिस्टेंस। आई बात समझ, चाहे आप ये ले लो स्पीड इनटू टाइम, चाहे दूसरा वाला ले लो स्पीड इनटू टाइम। ओके, स्पीड इनटू टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस के इक्वल होता है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन खुद बना लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करते हैं, ट्विस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन मैंने लिया है एज इट इज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक। बहुत ही कम चांसेस है कि जेके एसएसबी में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन फिर कुछ बच्चे डाउट पूछते हैं, सर ये क्वेश्चन आपने नहीं करवाया, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करवाया। तो देखो समझो, कुछ भी टफ नहीं है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है, कंसेप्ट अगर आपको आता है यू कैन डू इट इजीली। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5, स्पीड ऑफ ए बाप एंड अ बेटा, ठीक है। यहाँ पे कुछ और नाम थे अजीब से, तो मैंने निकाल दिया उनको। ओके, तो स्पीड होती है एक बाप की और एक बेटे की, 12 किलोमीटर पर आवर बाप की स्पीड और 18 किलोमीटर पर आवर बेटे की स्पीड। ओके, दे स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी। अब ये स्टार्ट करते एक जगह है, ए से बी तक इनको जाना है। ओके, क्लियर। बेटा स्टार्ट्स आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ हिज बाप। अब बाप पहले चलता है और बेटा 39 मिनट्स बाद में निकलता है। बोलता है चलो बाबा जी आप, चलो पापा जी, मेरी स्पीड तो वैसी 18 किलोमीटर है, आपकी स्पीड तो मुझसे कम है, तो अगर मैं लेट भी निकलूँगा घर से तो मैं आपको रास्ते में पकड़ लूँगा, ठीक है। ओके जी, एंड रीच 20 मिनट्स बिफोर बाप एट बी। अब देखो ये जो बेटा है 39 मिनट्स लेट निकला, यानी कि बाप अगर 10 बजे निकला घर से तो बेटा निकला 10:39 पे, ठीक है। लेकिन अगर बाप किसी जगह पे 1 बजे पहुंच गया, बेटा पहुंच गया था 12:40, यानी कि उससे 20 मिनट पहले, ठीक है। अब समझो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, बस वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे ट्विस्ट किया है बस, और कुछ नहीं। देखो ये होगी बाप की स्पीड, ये होगी बेटे की स्पीड। जब हम इसका रेशो लेंगे, अब देखो ये कट गया 6:2 6:3, यानी कि 2:3 किसका रेशो है, ये स्पीड का। तो टाइम का रेशो इसका उल्टा होगा, यानी कि 3:2। अब आप मुझे बताओ, बाप को लगते 3 यूनिट टाइम, बेटे को लगते 2 यूनिट टाइम, तो डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का। और 1 यूनिट किसके इक्वल है, 30 मिनट्स + 20 मिनट्स, क्योंकि 30 मिनट ये यहाँ पे जो बेटा था बाद में निकला और 20 मिनट्स पहले पहुंचा, यानी कि एक रेशो की वैल्यू है 60 मिनट्स, यानी कि 1 घंटा, ठीक, 1 घंटा। तो एक रेशो की वैल्यू अगर 1 घंटा है तो हम कह सकते हैं ना, बाप ने लिया 3 घंटे का टाइम और बेटे ने लिया 2 घंटे का टाइम, 2 घंटे का टाइम। बात मेरी समझ आ रही है ना। तो डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो आप निकालो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब बेटे की ये स्पीड अगर हम लेंगे तो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, कितने 2 घंटे इसको लगते थे ना, 2 यूनिट 1 यूनिट की वैल्यू 60 मिनट, 1 घंटा, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 घंटा। तो 18 किलोमीटर की स्पीड से 2 किलोमीटर चलता है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, 36 किलोमीटर। यहां से भी सेटिस्फाई हुआ। अब दूसरा केस लेंगे हम, ये वाला बाप का केस ले लेंगे, तो देखो स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस होती है हमारे पास स्पीड इनटू टाइम, तो इसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर और चलता है कितने घंटे, 3 घंटे, क्योंकि 1 रेशो की वैल्यू 1 घंटा, 3 रेशो की वैल्यू 3 घंटा, तो 3 घंटे तक चलता है। 12 × 3 36 किलोमीटर डिस्टेंस होगी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। और भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं इस पे, ठीक है। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि बेटा कितना टाइम बचाता है अपने बाप से, तो 1 घंटा बचाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके जी।
तो ये था एक वीडियो, छोटा सा चला गया, तो थोड़ा सा और हम कंसेप्ट यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। कहता है कंसेप्ट एक है, कहता व्हेन टाइम इज सेम या कांस्टेंट, अगर हम टाइम को कांस्टेंट रखेंगे ना, पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको समझाया, जब हम कांस्टेंट टाइम को रखेंगे तो उस केस में होता है बराबर, उस केस में बराबर होता है d1/d2 बराबर होता है s1/s2, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते टू ईच अदर। समझाने की कोशिश करोगे मैं कंसेप्ट, ठीक है। देखो बेटा, देखो समझो, टाइम कांस्टेंट है, टाइम इज कांस्टेंट, ठीक है। एक बंदा भी 2 घंटे चलता है, एक बंदी भी 2 घंटे चलती है, ठीक है, लेकिन इस बंदे की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और इस बंदी की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है, स्पीड, ओके। तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। अब देखो बेटा, इसकी टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, तो ये काटो, ये काटो। अब स्पीड देखो, अगर हम स्पीड इनटू टाइम 20 × 2 कितना होता है, 40 किलोमीटर डिस्टेंस, ओके। यानी कि ये चल पाएगा 40 किलोमीटर, कौन, बंदा, और बंदी कितनी चल पाएगी 2 घंटे में, 10 × 2 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। अब देखो टाइम तो कांस्टेंट था, टाइम तो कांस्टेंट था, तो ये क्या था हमारे पास s1, ये क्या था हमारे पास s2। तो इसका रेशियो अगर लेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2/1, ओके। इसको भी अगर हम रेशियो निकालेंगे 21 आर 22 आर, तो इसका रेशियो भी आ जाएगा 2:1। तो ये क्या है हमारे पास, d1, ये है हमारे पास d2, ओके। तो प्रूफ निकल के आ गया, जब हमारे पास टाइम कांस्टेंट होता है तो अगर आप स्पीड कम करोगे तो डिस्टेंस भी आप ट्रैवल कम करोगे। आई बात समझ। मान लो आपको एक दिन भी 3 घंटे ही सफर करना है, दूसरे दिन भी आपको 3 घंटे ही सफर करना है। एक दिन आप 10 किलोमीटर पर आवर से चलते हो, तो आप मुझे पता कितना आप डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, 10 × 3 आवर कितना हो गया, 30 किलोमीटर। दूसरे दिन आप स्कूटी लेते हो, ठीक है, और आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो, तो कितना लगा होगा टाइम, 60, सॉरी, डिस्टेंस कवर कितनी करी आपने, 60 किलोमीटर्स, ठीक। तो अब आप देखो ना, इसका रेशियो, ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो ये कट जाएगा, टाइम कांस्टेंट है, स्पीड s1 ये एक दिन की स्पीड है, ये दूसरे दिन की स्पीड है, इसका रेशियो ले लेंगे ना तो 1:2 आ जाएगा, ठीक है, किसका, स्पीड का। तो डिस्टेंस का ले लेंगे ना, तो डिस्टेंस का भी वही आएगा 1:2, ठीक है, 31 आर 32 आर 60। तो बस ये कंसेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करो। जब टाइम कांस्टेंट रहेगा तो क्या होता है, देखो d1 होगा s1 × t1, d2 होगा s2 × t2, लेकिन अब t1 t2 के इक्वल है क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, तो हमने इसको सिर्फ t लिखा है, तो t कट जाएगा, t कट जाएगा जब हम रेशियो लेंगे, तो हमें पता चला d1/d2 इक्वल टू s1/s2, s1/s2, ठीक, क्योंकि t कट गया, ओके जी। तो ये कंसेप्ट आप याद रखो। अब हम क्वेश्चंस को करेंगे, अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओके ओके जी। चलो क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, हर बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब लैंग्वेज अलग हो सकती है, बेवकूफ़ हरकतें नहीं करना है कि सर ये नहीं करवाया वो नहीं करवाया। यहाँ पे पुलिस वाला दौड़ता है चोर के पीछे, हो सकता है आपको देखने को मिलेगा कि एक कार भागती है एक बाइक के पीछे और वो उसको चेस करती है। तो कुछ भी क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो, A policeman saw a thief, एक पुलिसमैन ने एक थीफ को देखा, चोर को देखा, एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, 200 मीटर दूर। 200 मीटर दूरी पे एक पुलिस वाला अपने चोर को देखता है और वो उसको चेस करता है, उसके पीछे भागता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। स्पीड ऑफ पुलिस एंड थीफ आर 12 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर पर आवर। अब आप मुझे बताओ, पुलिस वाला उसको तभी पकड़ पाएगा ना दौड़ के, जब उसकी स्पीड चोर से ज्यादा होगी, क्योंकि अगर उनकी स्पीड, भागने की स्पीड बराबर होगी, फिर तो चोर पहले ही 200 मीटर आगे है, पुलिस वाला उसको पकड़ नहीं पाएगा। तो पुलिस वाले की दौड़ तेज होनी चाहिए, यानी कि उसकी स्पीड तेज होनी चाहिए। तो वैसा ही है, स्पीड ऑफ पुलिसमैन इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड चोर की है 10 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय थीफ बिफोर अरेस्टिंग। तो कहता है कितनी दूरी के बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा।
ओके, इंटरेस्टिंग सा सवाल है, ठीक है। तो देखो, यानी कि मीटिंग टाइम सेम है, ठीक है। चोर यहां पे था और पुलिस वाला यहां पे था, 200 मीटर की दूरी थी। चोर भागा यहां की तरफ, और जब तक चोर यहां से यहां भागा तब तक पुलिस वाला यहां से यहां भागा, ठीक है, और उसने इसको यहां पे पकड़ लिया। आई बात समझ? ओके जी, यानी कि हम कह सकते हैं सेम टाइम में ये भागे, चाहे 1 घंटा चाहे आधा घंटा, हम ये सेम टाइम में भागे, लेकिन थीफ ने डिस्टेंस कम कवर करी क्योंकि उसकी स्पीड कम थी, पुलिस ने डिस्टेंस ज़्यादा कवर करी क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा थी, ठीक है। ओके जी, तो मैंने आपको कंसेप्ट बोला व्हेन टाइम इज सेम, टाइम हमारे पास सेम है क्योंकि सेम टाइम में ये यहाँ से चलता है, ये यहाँ से चलता है, टाइम इज सेम। देन क्या मैंने आपको बोला d1/d2 इक्वल होता है s1/s2, ठीक है। d1 आप स्पीड मानो पुलिस की, d2 आप स्पीड मानो थीफ की, और s1 स्पीड होगी फिर किसकी? पुलिस की। s2 किसकी स्पीड होगी? किसकी? थीफ की, चोर की। ओके जी, अब देखो dp यानी कि पुलिस की डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पुलिसमैन, dt डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय थीफ इक्वल होगा इसका रेशो, किसके रेशो के इक्वल? s1 डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय s1 यानी कि स्पीड डिवाइड बाय s2 यानी कि स्पीड। ओके जी, ओके जी, ओके जी। जब स्पीड का रेशो हमारे पास गिवन है, 12 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं ना ये, तो हम लिख सकते हैं ना dp/dt डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पुलिस डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय थीफ इक्वल टू 12/10, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं इसी गिवन टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल करी चोर ने 10 यूनिट और पुलिस वाले ने करीब 12 यूनिट, और ये 12 यूनिट देखो ये यहां से चला और ये यहां से चला, तो ये 2 यूनिट्स तो ये होंगे ना, फिर ये तो ये होंगे ना, ये डिस्टेंस, तो हम कहेंगे 2 यूनिट्स की वैल्यू 200 मीटर और 1 यूनिट की वैल्यू होगी 1000 मीटर, और पुलिस वाला कितना दौड़ता है? 12 यूनिट वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, कवर करता है ना, तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिसमैन इक्वल टू 12 यूनिट इंटू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 100 मीटर, तो 1200 मीटर, ठीक है। और थीफ कितना दौड़ा? 10 यूनिट, इसने ये दौड़ा नहीं बल्कि डिस्टेंस कवर करी, 10 इंटू और 1 यूनिट की है 100 मीटर, तो 1000। अब देखो ये 1200 चला और ये भी 1000 चला, ठीक है, ये 1000 चला और ये 1200 चला। अब इसने इसको यहाँ पे पकड़ा, क्यों पकड़ा? क्योंकि ये 200 मीटर दूर था और इसकी स्पीड कम होने की वजह से ये 1000 ही मीटर चल पाया और ये 1200 मीटर चला। ओके, चलो जी, ये था कंसेप्ट। अच्छा, क्वेश्चन हमें बोल रहा था फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय थीफ बिफोर अरेस्टिंग। चोर कितना डिस्टेंस चल पाया था अरेस्ट होने से पहले? तो कितना मीटर चल पाया बताओ? यहाँ से यहाँ तक चल पाया ना, और कितना है वो? 1000 मीटर, एंड 1000 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, तो कुछ क्वेश्चन और भी मैंने लिए हैं, कोई क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, कोई मस्त सा क्वेश्चन। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन खुद कर लेना, ये वाला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अच्छा, बड़ा रोमांटिक सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है लैला एंड मजनू विद स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर। लैला की स्पीड है 15 किलोमीटर और मजनू की स्पीड है 20 किलोमीटर, ठीक। अब ये दूर है, मजनू का घर यहाँ पे है, लैला का घर यहाँ पे है। ओके जी, अच्छा, अब ये क्या चाहते हैं? स्टार्ट टू मीट ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ मिलना चाहते हैं। एट मीटिंग टाइम पे उन्होंने कोई टाइम फिक्स रखा, सपोज दिन के 12 बजे। ओके, तो दिन के 12 बजे इनको मिलना है। ओके जी, अब मजनू हैज़ ट्रैवल्ड 500 मीटर मोर देन दैट ऑफ लैला। कहता है अब गिवन टाइम में क्योंकि मजनू की स्पीड ज़्यादा है तो वो 500 मीटर ज़्यादा चलता है लैला से, ठीक है। अपनी माशुका से वो 500 मीटर ज़्यादा चल पाता है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ से मजनू आया, यहाँ से लैला आई, एक पॉइंट पे तो मिलना है ना, ठीक है। अब अगर लैला ने x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी तो मजनू ने उससे 500 मीटर ज़्यादा, यानी कि एक तो लैला ने जितनी डिस्टेंस कवर करी उससे ज़्यादा 500 मीटर, वही मैंने लिखा x + 500 मीटर। ओके, आप x के बदले कुछ और भी लिख सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लैला एंड मजनूज होम। तो लैला और मजनू के घर के बीच में कितनी दूरी है वो आपको बतानी है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको डिस्टेंस बतानी है। ओके, चलो जी,
डिस्टेंस dl/dm हो गया SL/SM, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो कंसेप्ट वही है, d1/d2 इक्वल टू S1/S2, ठीक है। तो ये हो गई लैला, ये हो गया मजनू। ओके, चलो जी तो dl/dm, तो लैला की स्पीड कितनी थी 15, मजनू की 20, ठीक है, मजनू की 20, तो 20 नहीं शायद 21 होगा, हाँ 21। ओके सॉरी, यहाँ पे 21 आप लिखना क्वेश्चन में ऊपर, ठीक है। तो अब देखो ये डिस्टेंस का रेशो होगा स्पीड के रेशो के इक्वल, ठीक है, स्पीड के रेशो के मतलब इनवर्स नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब आप मुझे बताओ स्पीड को मारो गोली, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस कवर करी मजनू ने 21 यूनिट और लैला ने कवर करी 15 यूनिट, ठीक है, कितनी 15 यूनिट। ओके जी, तो टाइम की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे टाइम की अगर हम बात करेंगे, टाइम का कोई लफड़ा वैसे है नहीं, क्योंकि इसने ये डिस्टेंस चली 15 यूनिट, ये चला 21 यूनिट, ठीक है। तो ये 6 रेशो ज़्यादा चला ना, 6 यूनिट ज़्यादा चला, और इस 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है 500 मीटर, 500 मीटर। अब 6 रेशो की वैल्यू है 500 मीटर, और टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखो ये चली कितनी यूनिट 15 यूनिट, ठीक है यहाँ पे, और मजनू चला कितना 21 यूनिट। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 21 + 15 हो गई 36 यूनिट या 36 रेशो, ठीक है। अब 6 रेशो की वैल्यू है 500, तो 36 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, जस्ट इसका 6 टाइम्स, या आप इस तरीके से करो, 500 मीटर है 6 रेशो की वैल्यू, तो 36 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। सो 6 और 36, सो 500 मीटर इंटू 6 कितना होता है 300 मीटर, यानी कि हम कह सकते हैं ये ज़्यादा दूर नहीं रहते थे एक दूसरे से, खाली 300 मीटर की डिस्टेंस पे ये रहते हैं, ठीक है, हम साया लोग हैं। चलो करने तो क्या करेंगे, हमें क्या है, हमें अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए आप एक काम करना, इस वीडियो को लाइक करना, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना अगर आपको मेरी पेड बैचेस चाहिए, क्योंकि 1-2 दिन में हमारी एप्लीकेशन आने वाली है, और तब तक आपको यहीं पे वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब चैनल पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।